सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार है। स्पीकर सप्तान खान असम्बली पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद हैं। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज हो रहा है। पहली बार पंजाब असम्बली की रुकनीत का वो हलफ उठाएंगी। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किए जाने का इम्कान है, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए जाएंगे। इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक मौजूद है। आज़म, इजलास ताखीर का शिकार क्यों है, कब तक शुरू हो जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम अपने देखने वालों नाजरीन को और आपको ये बता दें कि पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो चुका है, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और जिसके बाद बाकायदा आज का जो एजेंडा जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि हलफ बर्दारी होगी, हलफ बर्दारी का आगाज़ होगा। स्पीकर सप्तान खान ने, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हो चुका है। जो ही मुस्लिम लीग नून की नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज़ ऐवान में पहुँची तो ऐवान के अंदर शेर शेर के नारे लगना शुरू हो गए। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतअद्दिद अरकान भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि तिलावत कुरान पाक का आगाज़ हो चुका है, इसलिए ऐवान में इस वक्त तो खामोशी है, लेकिन जो ही मरियम नवाज़ ऐवान के अंदर आई तो नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान भी शामिल थे, चौधरी शाफी हुसैन भी इस इजलास में शामिल थे, इसमें यह फैसला, इस पर गौर किया गया। इससे पहले मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किए जाने का इम्कान था, ताहम आज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में जो सबसे अहम पेशरफ्त सामने आई वो ये थी कि मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने इत्तफाक की राय का इजहार किया। और अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या मलिक अहमद खान को स्पीकर नामजद करती है या नहीं। ताहम मुश्तरका तौर पर उनके नाम पर ही गौर किया गया। तो इजलास इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं 110 के करीब जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, आज़ाद हैसियत से तरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हुए हैं। उनमें से मुतअद्दिद तकरीबन 15 से 20 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख भी हैं जिनके ऊपर कुछ मुकदमात भी हैं, ताहम वो मियाँ असलम इकबाल जिन्हें नामजद किया गया था वज़ीर आला पंजाब के लिए, वो ऐवान के अंदर नहीं पहुँचे। पंजाब असम्बली के बाहर 3 गेट हैं, तीनों गेट्स के ऊपर सिक्योरिटी हाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी कार्ड्स के बगैर किसी को भी ऐवान के अंदर आने और जाने की इजाज़त नहीं। और इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। जी अच्छा आज़म, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि 2 घंटे ताख़ीर से पंजाब असम्बली का ये अहम इजलास शुरू हो गया है, आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया जाएगा अरकान की जानिब से। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब कब होगा? जी मुबशर, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आइन की बात करें तो आइनी तौर पर पहला दिन जो होता है वो हलफ बर्दारी का होता है। जो ही हलफ होगा, हलफ के बाद स्पीकर इस इजलास को एडजर्न कर सकते हैं अगले दिन के लिए, और अगले दिन में स्पीकर जो है वो स्पीकर का इलेक्शन किया है। खुफिया राय शुमारी के साथ ये इलेक्शन किया जाता है और नया स्पीकर जो है वो पुराने स्पीकर से हलफ लेता है और उसके बाद नया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अनाउंस करता है और फिर इजलास को एडजर्न किया जाता है और फिर नए दिन 5 बजे तक के लिए ऐवान वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है उससे तो ये नज़र आ रहा है कि ऐवान के अंदर जो है आज हलफ होगा। लेकिन मुबशर, एक और बड़ी अहम बात है, थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पर पंजाब हुकूमत के जो थे सीनियर कुछ ऑफिशल्स जो हैं वो मिले। उनका ये कहना था कि मैंने उनसे जब पूछा कि पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट्स का बंदोबस्त किया गया है, तो उनका कहना था कि ये लाइट्स इसलिए लगाई हैं कि शायद ये इजलास जो है सुनने में आ रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग होता है या यहाँ पे शाम हो जाती है तो उसके लिए खुसूसी जो है फ्लड लाइट्स का बंदोबस्त किया गया। इतनी फ्लड लाइट्स जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद नहीं है जितनी इस वक्त पंजाब असम्बली के हाथे में इर्द गिर्द मौजूद हैं। ताहम ये डिपेंड करेगा, अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही हम आपको बताएंगे दोबारा ऐवान के अंदर जाएंगे और ताज़ा तरीन कार्रवाई जो ऐवान के अंदर हो रही है उससे आपको और अपने देखने वालों को आगाह करेंगे। जी ठीक है आज़म, और आपने देखा क्या कि PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान, उनमें कौन कौन था जो कि इजलास में आया आज?
जी देखिए, उनमें इम्तियाज़ शेख थे, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर थे, बहुत अरसा वो मफरूर रहे, लेकिन आज वो मंजर आम पर आए हैं, ऐवान के अंदर मौजूद हैं। शुएब हैं लिया से एक इनके रुकन हैं, आमर डोगर जो मुल्तान से इनके एक रुकन हैं, इस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एसन हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से तकरीबन कोई 10 से 15, चूँकि ये नए चेहरे हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जिनके ऊपर मुकदमात थे 9 मई के हवाले से और जलाओ गिराओ के, उनमें से तो सिर्फ इम्तियाज़ शेख ही हमें नज़र आए, बाकी जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं तहरीक इंसाफ की वो तो नज़र नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले यहाँ पर जो हमें तादाद नज़र आई है, जो ही वो भी ऐवान के अंदर पहुँचे। तो आज़म, आप साथ ही रहेगा, पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने क्या गुफ्तगू की है वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। गाड़ी में छुप के मैं जो है वो अंदर पहुंचा हूं, और जब उतरा हूं तो जो वैसे पंजाब असम्बली की जो प्रेमिसेस है उसमें कोई पुलिस वगैरह नहीं है, वो सप्तान खान साहब ने कल ही ऐलान कर दिया था। लेकिन बाहर तो इस तरह नफरी खड़ी हुई है जैसे कोई मैदान जंग। शेख साहब, आज कितने अरकान पहुंच रहे हैं आपके? प्रिजन वैने खड़ी की हैं, आपने हमें अभी भी अरेस्ट करना है? हम जीत के आए हैं नीचे से, आपको हरा के आए हैं, आपने अभी भी हमें अरेस्ट करना है तो हम खुद ही आ जाएंगे असेंबली के अंदर से अरेस्ट करके। गाड़ी में छुपकर असेंबली में आया हूं, क्या अभी भी गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये इम्तियाज़ शेख जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता रुकन हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। आज़म, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो इससे मुतालिक भी मज़ीद तफसील, और मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के दरमियान तलकलामी भी हुई, ये भी इतलात हैं पंजाब असम्बली के अंदर। क्या बाहर क्या मनाजिर देखने में आया इस दौरान? जी बिल्कुल मुबशर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तलकलामी देखने में आई है। तलकलामी तब हुई जब मरियम नवाज़ ऐवान के अंदर आई तो शेर शेर के नारे लगना शुरू हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी अपनी जो कुर्सियाँ थीं उन पर खड़े हो गए, उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक गर्मा गर्मी का माहौल रहा, लेकिन अभी ये गर्मा गर्मी मज़ीद बढ़ती कि स्पीकर सप्तान खान ऐवान के अंदर पहुँचे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तलावत जब शुरू हुई तो फिर ये दोनों तरफ से लोग खामोश हो गए। ज़ाहिर है PMLN के इस वक्त जो है तकरीबन कोई 250 के करीब जो अरकान हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 9 मुंतखब रुकन हैं वो थोड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला वो कर रहे हैं। तो अगर ऐवान से बाहर की बात करें, जहाँ पे हम खड़े आपको ये इत्तलात पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, किसी भी वर्कर को आने की इजाज़त नहीं थी। इम्तियाज़ शेख का जब हमने अभी बात की तो सबसे पहले हमने जियो TV ने इम्तियाज़ शेख को देखा कि वो एक गाड़ी के अंदर छुपकर पिछली सीट के ऊपर बैठे थे। गाड़ी के जो थे वो काले शीशे थे जहाँ से वो उतर के आए। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि इम्तियाज़ शेख जो हैं वो कुछ केसेस के ऊपर इश्तिहारी हैं, लेकिन थे जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि ऐवान के अंदर वो पहुँच चुके हैं और अब अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो ऐवान के अंदर आए। और आपको पता है मुबशर, ऐवान के अंदर जो है पुलिस ऐवान अहाता जहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है वहाँ से गिरफ्तारी नहीं होती। तो अब ये देखना होगा कि इम्तियाज़ शेख इस ऐवान के बाहर कैसे निकलते हैं और क्या वो छुपकर यहाँ से जाएंगे, इस बारे में नहीं पता। जैसे मैंने पहले बताया मुबशर, सिर्फ एक ही रुकन है इम्तियाज़ शेख जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो हमें नज़र आए। बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 9 मुंतखब रुकन हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं और कार्रवाई जारी है। जी, और मुस्लिम लीग नून से मुतालिक तो आपने बताया, अरकान से मुतालिक, PTI के हिमायत याफ्ता अरकान से मुतालिक भी बताया, पीपल्स पार्टी के अरकान से मुतालिक भी बताएं। अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं। जी मुबशर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अली हैदर गिलानी को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में मुकर्रर किया है। और आज के जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है जिसमें मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, उसमें अली हैदर गिलानी ने अपनी पार्टी को रिप्रजेंट किया। और इसी इजलास में जब ये कहा गया कि क्या मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किया जाए, तो अली हैदर गिलानी और उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि उनको मलिक अहमद खान मंजूर होंगे अगर मुस्लिम लीग नून चूँकि अक्सरियती पार्टी है और अगर मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट करेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 अरकान जो हैं 9 मुंतखब वो भी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग काफ के जो 10 अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, उनका ये मुसलसल इसरार था कि जब तक मखसूस नशिस्तें उनको जारी नहीं होती तब तक वो ऐवान के अंदर नहीं बैठेंगे और ऐवान के बाहर एहतजाज करेंगे। ताहम अब उनमें से जो तकरीबन 15 के करीब अरकान हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं। चलें आज़म, हम चाहेंगे
कि आप अंदर जो माहौल पंजाब असम्बली का चल रहा है उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक हमें यही बता रहे हैं कि रिवायत के मुताबिक असम्बली इजलास में जो पहला दिन होता है उस दिन अरकान की हलफ बर्दारी का होता है, जिसके बाद इजलास को एडजर्न किया जाता है। फिर उसके बाद जो इजलास होता है उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाता है। आज़म मलिक हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आज़म आपका। इस इजलास के शुरू होने से कबल मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह करे कि पंजाब के लिए खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? बस अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। थैंक यू मैडम, बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? बस अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। थैंक यू। मरियम नवाज शरीफ की पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो रहा है। वो पहली बार आज पंजाब असम्बली का हलफ उठाएंगी। मरियम नवाज ने अमली सियासत का आगाज़ 2011 में किया। मरियम नवाज शरीफ ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से मैट्रिक किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में बैचलर की डिग्री हासिल की। अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। मरियम नवाज शरीफ ने सियासी तहरीक में बड़े पैमाने पर अवामी पजीराई हासिल की। वो आज पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि मुंतखब अरकान को असम्बली आने से नहीं रोका जाना चाहिए। तमाम अरकान की शिरकत यकीनी बनाएंगे। ज़्यादा सिक्योरिटी इसलिए है कि अरकान में झगड़ा ना हो। आज 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कल करवाएंगे। आज के इजलास की ये कार्रवाई होगी कि जो मुंतखब होकर नए अरकान असम्बली आए हैं उनसे हलफ लिया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आज के लिए, और वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इंशाल्लाह हम कल कराएंगे। अच्छा, वो अभी तक हाउस मुकम्मल नहीं हुआ, खवातीन की नशिस्तें रहती हैं, अक़लियती नशिस्तें रहती हैं, तो वो मैं जाके अभी सारा चेक करता हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। मैं उसके सारे कानूनी पहलू भी देखता हूँ, मैं वो नोटिफिकेशन भी चेक करता हूँ कि वो किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ख्याल है वो पेंडिंग कर दी है, तो मुझे वो चेक करना है। मैं ये जाके चेक करता हूँ कि अगर कोई हमारे MPA साहिबान बाहर खड़े हैं तो आई मेक श्योर कि वो अंदर। इस वजह से आज सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा हैं कि कुछ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, कुछ को ना मिला, तो उनको आपस में लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए सिक्योरिटी। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हो गया है। स्पीकर सप्तान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा, उनसे जानेंगे। उम्मे फरवा, कहिएगा ऐवान में इस वक्त क्या माहौल है? के अंदर तो देखिए पंजाब असम्बली का इजलास तो है वो शुरू तो हो गया स्पीकर के लिहाज से। अगर ईवान के बाहर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ़िलहाल जिस तरह से हम माजी में गहमा गहमी देखते हैं, कारकुनों को देखते थे कि उनका बड़ा जोश व खरोश हमें नज़र आता था। अमूमन जो पार्टी के कारकुन होते थे वो अपने पार्टी के परचम लेके खड़े होते थे और उनकी नाराबाजी हम देखते थे, लेकिन आज उस तरह की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि अगर हम ईवान के चार तरफ देखें तो चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं और ईवान के लिए 4 एंट्रेंस गेट रखे गए थे, जिसमें से सिर्फ एक VVIP था जिसके जरिए जो है नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज, कहीं बाकी जो है वो MPS और बाकी दीगर जो अरकान थे उनके लिए दरवाजे रखे हुए थे। और जिस तरह से अमूमन हम देखते हैं कि मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते थे, आज उस तरीके से भी लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। तो सिक्योरिटी के अगर पेश नज़र देखा जाए तो ज़्यादा हमें आज सख्ती जो है वो देखने में नज़र आई। कारकुन की जगह में हमें पुलिस एहलकार आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किसी भी गेट पे चले जाए बैरियर्स रखे गए हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात की गई है। यहाँ तक कि कोई अगर पैदल भी चलना चाह रहा है तो उसको भी ईवान के इर्द गिर्द से पैदल चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज हमें वो सियासी जोश व खरोश जो कारकुनों का खास तौर पे ईवान के अंदर नज़र आता था, ईवान के बाहर नज़र आता था कि जैसे कोई उनकी पार्टी के लोग जो है भारी अक्सरियत के साथ आने पर जैसे शोर गुल और वो चीज़ आज नज़र नहीं आ रही। उम्मे फरवा, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।